मेम साहब, कुछ पैसे उधार मिल सकते हैं? वो हमें ना उनके साथ घूमने जाना है। घूमने जाना है? हाँ जी मेम साहब। ये क्या बात हुई? कहाँ घूमने जाना है? मेम साहब, नैनीताल जाने का सोचा है। वहाँ अच्छे पहाड़ है ना, तो उसी के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे थे। कम पड़ रहे हैं तो इसीलिए आपसे मांग रही हूँ। अरे तेरी सैलरी है ही कितनी? 5-6 हजार रुपए, और वो मैंने तुझे पिछले हफ्ते दे ही दी थी। अब या तो उसमें अपना घर चला ले या फिर घूम ले। इसलिए तो कह रहे मेम साहब, कुछ पैसे उधार दे दीजिए। हर महीने थोड़ा थोड़ा करके काट लीजिएगा। मेम साहब, क्या है ना, जब शादी हुई थी ना, हम लोग कहीं जा नहीं पाए थे घूमने। उनका बड़ा मन था, पर जब जेब में पैसे होंगे तभी तो बाहर घूमने जा पाएंगे ना। तो तब से हम थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ताकि हम लोग कहीं अच्छी जगह घूम के आ सके। क्या है ना मेम साहब, एक ही जिंदगी दी है भगवान ने। अब आगे जाके बच्चे हो जाएंगे, फिर उनकी जिम्मेदारियां आ जाएगी। उसके बाद तो जाने का कहीं मौका ही नहीं मिलेगा, चाह के भी नहीं जा पाएंगे। तो वही सोच रहे थे मेम साहब, अब घूम ही आते हैं एक बार। वैसे मेम साहब, हमने ना 1500-1600 रुपये इकट्ठे कर रखे हैं। आप 5-6 हजार रुपये दे देंगी ना, तो हम अच्छे से घूम के आ जाएंगे। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसे ही नहीं घूमे फिरे जाता। कम से कम घूमने फिरने में 10-20 हजार रुपए खर्च होते हैं, और तूने जोड़े भी तो क्या जोड़े, 1500-1600 रुपए। अरे क्या हो रहा है उन पैसों में? देख, जितनी चादर हो ना, इंसान को उतने पैर फैलाने चाहिए। पता नहीं क्या भूत सवार है, घूमने जाना है घूमने जाना है। अरे तूने कभी मुझे देखा है कहीं घूमने जाती हूँ मैं कभी? अरे मैं अपने काम से मतलब रखती हूँ या घर में आराम करती हूँ। ऐसे ही नहीं बचते पैसे। मेम साहब, आपको पता है, कहीं काम करते हैं वहाँ एडवांस मिलता है। आप वही एडवांस समझ के हमें पैसे दे दीजिए। देख, तू मेरा दिमाग तो खराब कर मत। मैं तुझे कोई पैसे देने वाली नहीं घूमने के लिए। हाँ, अगर तू छुट्टी लेना चाहे वो तुझे मैं दे सकती हूँ। और अब ना बहुत हो गया है, जाके बर्तन साफ कर। जी मेम साहब, अभी करती हूँ। पता नहीं क्या हो गया है आजकल के लोगों को। मेम साहब, अब क्या है? वो मेम साहब दूध लाए थे ना, वो 35 रुपए बच गए हैं। रख ले तू ही। 35 रुपए अभी के हो गए, कल के 87 रुपए हो गए थे। ऐसे करके एक हफ्ते में 300 रुपए तो हो ही जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे करके पैसे जोड़ लूंगी। एक बार गिन लेती हूँ कितने हो गए सारे। हाँ। हेलो। हेलो विनीता, तुझे पता चला शीला के बारे में? अरे नहीं, क्या हुआ? बताओ, क्या ही उम्र थी, कहाँ कहाँ घूमना चाहती थी। अभी तो उसे 1-2 जगह तीर्थ पे भी जाना था, कुछ भी नहीं रहा। पैसे कमाती कमाती ऐसी रह गई, बच्चों के चक्कर में, कभी पैसे कमाने के चक्कर में, कुछ नहीं घूम के गई। ऐसे ही उसका जीवन व्यर्थ हो गया। अरे पर हुआ क्या, ये तो बता। क्या बताऊं बहन, नहीं रही अब वो इस दुनिया में। इतने पैसे कमाने का भी क्या फायदा जब कुछ मजे ना कर पाओ, अपनी जिंदगी जी ना पाओ। क्या है ना मेम साहब, एक ही जिंदगी दी है भगवान ने। अब आगे जाके बच्चे हो जाएंगे, फिर उनकी जिम्मेदारियां आ जाएगी। उसके बाद तो जाने का कहीं मौका ही नहीं मिलेगा, चाह के भी नहीं जा पाएंगे। तो वही सोच रहे थे मेम साहब, अब घूम ही आते हैं एक बार। वैसे मेम साहब, हमने ना 1500-1600 रुपये इकट्ठे कर रखे हैं। आप 5-6 हजार रुपये दे देंगी ना, तो हम अच्छे से घूम के आ जाएंगे। विनीता, कहाँ गई विनीता? हाँ हाँ नीतू, सुन के ना बहुत दुख हुआ मुझे। चल मैं आती हूँ तुझसे मिलने के लिए। अच्छा,
ये क्या कर रही है तू? मेम साहब, वो मैंने बताया था ना, 1500-1600 रुपए जोड़ लिए हमने, तो बस वही गिन रही थी कि कितने हो गए हैं। ये बहुत सारे पैसे हैं। अरे मेम साहब, जो आप मुझसे सब्जी फल और दूध वगैरह मंगाते हो ना, ये उसी में से ही बचे कुचे पैसे हैं। आप लेते तो हो नहीं, आप मुझे दे देते हो, बस उसी में से ही जोड़े हैं मैंने पैसे। अच्छा, तो ये मेरे पैसे हैं, ला फिर। अरे मुझे क्या देख रही है, दे। जी मेम साहब। सुन, ये ले पैसे। मेम साहब, ये सच में हमारे लिए? हाँ, ये तेरे घूमने के लिए है। शुक्रिया मेम साहब, आप धीरे धीरे पगार में से काट लीजिएगा। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। और हाथ आगे कर। ये ले, ये भी तेरे ही है। ये ना तेरे एडवांस है और ना तेरी पगार है, ये ना तुझे मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ। अरे तू भी तो मेरे बेटे जैसी है ना, तू मेरी कितनी सेवा करती है। तो ना अच्छे से घूम के आ। और वैसे भी इंसान ना सारी जिंदगी मेहनत करते करते बूढ़ा हो जाता है। अरे कभी जीवन में अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाता। मैं चाहती हूँ तू अपनी ख्वाहिश पूरी करे। अरे मुझे ही देख ले, मैं कभी आज तक कहीं गई नहीं। तू अच्छे से घूम के आ, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और अब जल्दी से मेरे लिए 2 रोटी बना दे। अरे तुझे पैकिंग भी तो करनी होगी ना, फटाफट मुझे खाना खिला के घर चली जा, पैकिंग कर लिए। हाँ मेम साहब, मैं अभी बनाती हूँ। मेम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छी है मेम साहब। अरे तू भी तो बहुत अच्छी है, जा अब अपना काम कर। जिंदगी तो सभी के लिए एक जैसी है, फर्क इतना है कि कोई दिल से जी रहा है तो कोई दिल रखने के लिए जी रहा है।